सो ये मेरा प्रोजेक्ट है सिंपल क्विज एप्लीकेशन। क्या है? सिंपल क्विज एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट प्लस MySQL। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग बूट सीख रहे हो और एक रियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आज हम क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हो कुछ, ठीक है, क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो और स्कोर कैलकुलेट होगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि ये बिगनर फ्रेंडली है। इवन अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से भी हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज एप्लीकेशन बनाना। तो पहले हम क्या करते हैं, STS पे चलते हैं। ठीक है, STS ID पे। तो ये रहा हमारा STS ID। अब क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, क्विज एप्लीकेशन। क्विज एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन, क्विज एप्लीकेशन। ठीक है, और हम यहाँ पे पैकेज का नाम देंगे com डॉट क्विज। और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वैलिडेशन, लॉम्बॉक, MySQL एंड स्प्रिंग डेटा JPA, ये टोटल 5 डिपेंडेंसी हम ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड, देन हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ओके, सो हमारा क्विज एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट रेडी हो, यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। एंड हम क्या करेंगे, SRC मेन जावा में सारे लॉजिक एंड मतलब कि जावा का क्लास पूरा स्प्रिंग बूट का कोड यहीं पे करेंगे। ठीक है, SRC मेन जावा में यहाँ पे हम स्टैटिक कोड करते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड का, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट का सारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये com.quiz पैकेज है। इसमें क्या करेंगे, हम सारे पैकेज, मतलब कि इसके अंदर सारे पैकेज बनाएंगे। मतलब कि सब जो पैकेज हम अभी क्रिएट करेंगे वो सब पैकेज होंगे क्विज के। ठीक है, com.quiz। तो टाइम को देखते हुए हम क्या चलते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पैकेज बनाएंगे com.quiz.entity, com.quiz.entity, com.quiz.repository, देन हम कंट्रोलर बनाएंगे com.quiz.controller पैकेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, पैकेज बनाएंगे com.quiz.service पैकेज। तो ये आप देख रहे हो सारे पैकेज हम क्रिएट करके ऑलरेडी रख चुके हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लाइन बाय लाइन कोड कर सके मेरे साथ। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास क्या बनाएंगे, com.quiz entity का क्लास का नाम हम क्या देंगे, क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे क्लास का नाम है क्वेश्चन।
तो ये हमारा क्लास रहा। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिपोजिटरी क्लास इंटरफेस बनाएंगे। रिपोजिटरी के लिए हम इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस क्वेश्चन रिपोजिटरी देन हमारा ये रिपोजिटरी बन गया। अब हम क्या करेंगे, सर्विस एंड कंट्रोलर बनाएंगे। तो पहले हम सर्विस बना लेते हैं। सर्विस क्लासेस सर्विस इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन सर्विस ये हमारा इंटरफेस है, ठीक। और एक हम बनाएंगे क्विज सर्विस। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेड क्लास बनाएंगे। पहले हम क्लास बनाते हैं। तो क्वेश्चन सर्विस इम्प्लीमेंटेड क्लास, ठीक है, IMPL एंड क्विज सर्विस इम्प्लीमेंटेड क्लास। ओके, तो ये हमारा सर्विस रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्लास बनाएंगे। कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर क्लास का नाम क्वेश्चन कंट्रोलर ओके। अब हम क्विज कंट्रोलर क्लास एक और बनाएंगे। क्विज कंट्रोलर, ओके। अब ये आपको पूरा, इससे ज्यादा हम क्लासेस नहीं बनाएंगे। मैंने सारे क्लासेस बना लिए हैं। इससे ज्यादा कोई भी क्लास एक्स्ट्रा आपको नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये सारे को मैं क्लोज करती हूँ। और जहां जहां हम कोड करेंगे, हम एक एक फाइल ओपन करके कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन का कोड हम लिख लेते हैं। तो उसके लिए SRC मेन रिसोर्स में जाना होगा। यहाँ पे है application.properties, इसे हम ओपन करेंगे। देन यहाँ पे हम सोर्स में आएंगे। सोर्स में आने के बाद हम यहीं पे डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखेंगे कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, हमारा डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, एंड हम MySQL का यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, एंड डेटाबेस का नाम क्या है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम जो यूजर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर API बनाए हैं, वहां से हम क्या करते हैं, कनेक्शन का कोड कॉपी करते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओके, वेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। आप चाहो तो लाइन बाय लाइन कॉपी कोड लिख भी सकते हो, ठीक है। हम टाइम बचाने के लिए इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। हम ये क्या करते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे स्प्रिंग डेटा सोर्स URL JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 है। ये क्या बोल रहा है कि ये मतलब कि है ना कि हमारे डेटाबेस का जो नेम है, ये क्या है, नेम यहाँ पे देंगे पहले क्विज DB, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का URL है। यहाँ पे क्या है, हमारे MySQL का यूजर नेम है एंड पासवर्ड है ये, ठीक है। स्प्रिंग JPA.net DDL ऑटो का मतलब अपडेट का ये है। इसका मतलब है कि आप अगर प्रोजेक्ट मतलब कि डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा
सॉरी, मतलब कि टेबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, तो वो टेबल बन जाएगा। अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएट होगा तो क्या क्या बोल रहा है कि उसे अपडेट कर दो, ठीक है। और स्प्रिंग जेपीएस शो एसक्यूएल, मतलब कि जो आप क्वेरी रन करोगे वो कंसोल में शो होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, क्विज एप्लीकेशन में, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। किस नेम से, क्विज डीबी के नेम से। तो चलते हैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे, और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम देंगे क्विज डीबी। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इससे हम यूज कर लेंगे, यूज क्विज डीबी। ओके, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। क्रिएट डेटाबेस क्विज डीबी एंड यूज क्विज डीबी। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा डेटाबेस है जो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एंटिटी क्लास बनाएंगे, ठीक है। एंटिटी क्लास का कोड हम लिखेंगे। क्लास तो ऑलरेडी बना चुके हैं, कोड हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओपन करते हैं एंटिटी क्विज। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले इस क्लास को क्या करेंगे, हम एज ए एंटिटी क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, @entity नेम से एनोटेट करना पड़ेगा। ओके, अब इस क्लास को हम क्या करेंगे, ये @टेबल से एनोटेट करेंगे। ओके, और इस टेबल का हम नाम डालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेम क्वेश्चन, क्वेश्चंस, ये हमारे टेबल का नाम होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड लेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग क्वेश्चन टेक्स्ट, ओके। प्राइवेट स्ट्रिंग ऑप्शन ए, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑप्शन बी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑप्शन सी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑप्शन डी, ठीक है। एंड हम क्रिएट एक और फील्ड लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग करेक्ट आंसर का, करेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, यूज सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास या। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग फील्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, यूजिंग फील्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम क्रिएट करेंगे गेटर एंड सेटर मेथड, सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड। तो ये हमारा क्विज क्लास का सारा डेटा क्रिएट हो गया। अब मैं आपको एनोटेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। @entity, इस एनोटेशन का मतलब है कि ये क्लास डेटाबेस टेबल बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। @entity ये शो करती है कि ये क्लास
डेटाबेस से रिलेटेड है। एट द रेट टेबल का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नाम का हमारे डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होंगे। आईडी का मतलब होता है, यहाँ पे इसे इनोटेट करेंगे एट द रेट आईडी, ठीक है, एंड एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू एट द रेट जनरेटेड वैल्यू। और इस आईडी को हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, और यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें एनोटेशन लगा देते हैं एट द रेट नॉट ब्लैंक। आंसर क्वेश्चंस में लगा देते हैं नॉट ब्लैंक। ओके, अब ये जो एट द रेट आईडी है, ये क्या बताती है कि एट द रेट आईडी और एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, आईडी ऑटोमेटिक क्या होगी, जनरेट हो जाएगी, एंड ये आईडी यूनिक होगी, मतलब कि प्राइमरी की, और ये सारे फील्ड है प्राइवेट क्वेश्चन स्ट्रिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये सारे हमारे फील्ड है इन ये एट्रीब्यूट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एंटिटी क्लास क्रिएट हो गया। अब हम करेंगे रिपोजिटरी क्रिएट, तो इंटरफेस और रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट है यार, रिपोजिटरी, तो यहाँ पे क्वेश्चंस रिपोजिटरी। अब यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। ओके, हमारा एंटिटी क्लास का नाम क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चंस एंड आईडी लॉन्ग। अब ये क्या है, ये इंटरफेस डेटाबेस ऑपरेशन हैंडल करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये इंटरफेस डेटाबेस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। जैसे जेपीए रिपोजिटरी का, जैसे हम एक्सटेंड करते हैं जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है, तो इसका यूज क्या है कि कर्ड मेथड हमें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जो हमें मिल जाती है, जैसे कि सेव, फाइंड ऑल, डिलीट बाय आईडी एंड और बाकी मेथड भी हमें मिल जाती है। ये जो है कुछ रिपोजिटरी मतलब कि एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, जो डेटाबेस और सर्विस के बीच बीच होता है, ठीक है, जो डेटाबेस और सर्विस के बीच है। एंड अब हम क्या करेंगे, सर्विस क्लास में जाएंगे, क्वेश्चन सर्विस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सर्विस में सिर्फ यहाँ पे हम शो करेंगे कि हमें ये चीजें करनी है। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे हम इम्प्लीमेंटेड क्लास में। तो चलते हैं, क्वेश्चन 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 ऐड क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ओके, अब हम लिस्ट में लेंगे, लिस्ट क्वेश्चन गेट ऑल क्वेश्चन, क्वेश्चंस, और इसे हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज में। अब हम क्या करेंगे,
कुछ अपडेट के लिए क्वेश्चन अपडेट क्वेश्चन लॉन्ग आईडी क्वेश्चन एंड डिलीट के लिए void डिलीट क्वेश्चन लॉन्ग आईडी। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सर्विस में जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन सर्विस। अब क्या करेंगे, ये जो हमें एरर दिख रहा है ये एरर है नहीं है, ये बोल रहा है कि जो आप क्या करना है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे अनइम्प्लीमेंट मेथड है उसे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये जो एरर का साइन दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, अब देख रहे हो कि जितने भी मैंने यहाँ पे मेथड लिखे थे वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐड का स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, बट आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब हम सारे का लॉजिक लिखेंगे। ठीक, सो इस क्लास को हम @सर्विस से एनोटेट करेंगे। ठीक है, सर्विस एनोटेशन देंगे एंड हम क्या करेंगे, ऐड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए हमें लॉजिक लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल क्वेश्चंस, 2 मिनट, क्वेश्चंस रिपोजिटरी, क्वेश्चंस क्या मिल रहा है, क्वेश्चंस रिपोजिटरी, क्वेश्चंस रिपोजिटरी। ओके, क्वेश्चंस रिपोजिटरी या रिपोजिटरी हम डायरेक्ट रहने देते हैं, रिपोजिटरी रिपो। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और ये हमारा रिपो हो गया। और हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यूजिंग फील्ड। ओके, अब हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चंस ऐड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे हम ऐड के लिए पहले लॉजिक लिखेंगे। तो रिपो डॉट सेव क्वेश्चंस। ओके, बिल्कुल करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, गेट ऑल क्वेश्चन के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो रिपोजिटरी रिपो डॉट फाइंड ऑल, ये हमारा हो गया गेट ऑल क्वेश्चंस के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस अपडेट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो लॉन्ग आईडी है यहाँ पे, तो अपडेट क्वेश्चन के लिए पहले हम क्वेश्चंस 2 आ गए, इक्वल क्वेश्चंस 2 इक्वल टू रिपो डॉट
dot find by id, find by id। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड बाई id डॉट और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शंस। एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग वैंग करने लगता है। रन टाइम एक्सेप्शन, अब हम क्या करेंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, क्वेश्चन नॉट फाउंड, क्वेश्चन नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेकेंड लाइन में कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन डॉट सेट क्वेश्चन टेक्स्ट, अपडेट डॉट गेट क्वेश्चन, इसको हम अपडेट करना चाहिए था मुझे, अपडेट। ओके, इसे हम चेंज कर देते हैं, अपडेट। ओके, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 2 है ना, हम क्वेश्चन ले रहे थे, और यहाँ पे हम अपडेट डॉट गेट क्वेश्चन टेक्स्ट। ठीक, अपडेट डॉट गेट क्वेश्चन टेक्स्ट। अब हम इससे ही क्वेश्चन 2 डॉट सेट ऑप्शन ए, अपडेट डॉट गेट क्वेश्चन ए, क्वेश्चन 2 डॉट सेट ऑप्शन बी, अपडेट डॉट गेट ऑप्शन बी, डॉट सेट ऑप्शन सी एंड अपडेट डॉट गेट ऑप्शन सी, क्वेश्चन 2 डॉट सेट ऑप्शन डी एंड अपडेट डॉट गेट ऑप्शन
गेट ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 डॉट सेट करेंगे आंसर, ठीक है, आंसर, करेक्ट आंसर, एंड अपडेट डॉट गेट करेक्ट आंसर, ठीक। और अब हम रिटर्न कर देंगे रिपोजिटरी डॉट सेव, सेव क्वेश्चन 2, ठीक है। अब डिलीट के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली रिपोजिटरी रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ऐड, अपडेट एंड डिलीट का सारा लॉजिक यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, क्विज सर्विस में मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्विज सर्विस इंट calculate score map and long string, इसे हम क्लोज कर देंगे, एंड आंसर, ओके। यहाँ मैप को हम util पैकेज में इंपोर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्यूज सर्विस इम्प्लीमेंटेड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट क्विज सर्विस, हाँ सही तो है। अब इससे हम करेंगे ओवर अनइम्प्लीमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट। अब इसको हम सर्विस एनोटेशन से एनोटेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल क्वेश्चन रिपोजिटरी एंड रिपोजिटरी, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ओके, करेक्ट। अब हम इसमें लॉजिक लिखेंगे, कैलकुलेट स्कोर करने के लिए। तो पहले हम इंट में स्कोर इक्वल टू 0 4, यहाँ पे मैप डॉट एंट्री लॉन्ग स्ट्रिंग entry answer dot entry set, ओके। ये हमारा फॉर लूप है। क्वेश्चन
क्वेश्चन equal to repository dot find by id entry dot get key and dot or else हाँ आ गई मैं 2 मिनट or else or else or else or else null if यहाँ पे कंडीशन देंगे क्वेश्चन does not equal to null ओके और यहाँ पे क्वेश्चन डॉट गेट करेक्ट आंसर and dot equals केस नहीं यार equals ignore case entry dot get value ओके और यहाँ पे स्कोर प्लस ठीक है और यहाँ पे हम क्विज सर्विस इम्प्लीमेंट में सारे स्कोर प्लस हाँ करेक्ट है तो ये हमारा कैलकुलेट स्कोर का पूरा लॉजिक हो गया ओके अब हम क्या करेंगे कंट्रोलर में सारे मेथड को गेट करेंगे तो क्विज कंट्रोलर फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कंट्रोलर पे वर्क करेंगे यहाँ पे इस कंट्रोलर को हम @rest कंट्रोलर @request मैपिंग इसे हम मैप करेंगे API क्विज अब हम क्या करेंगे क्विज कंट्रोलर का पहले हम प्राइवेट फाइनल क्विज सर्विस एंड सर्विस
ओके, अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एंड पब्लिक स्ट्रिंग सबमिट क्विज। और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू रिक्वेस्ट बॉडी मैप लॉन्ग स्ट्रिंग insert और इसे हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न पहले इंट स्कोर इक्वल टू सर्विस डॉट कैलकुलेट स्कोर और रिटर्न क्या करेंगे, योर स्कोर इज एंड प्लस स्कोर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन कंट्रोलर में। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेड मेथड है उस सारे को हम कॉल करेंगे। ठीक है, सो इस क्लास में हम सारे क्वेश्चन का कंट्रोल सारे क्वेश्चन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि पहले हम इसका प्राइवेट फाइनल क्वेश्चन सर्विस। ओके, अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ऑटो वायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके एक यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं मैपिंग करना। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, मैप कर देते हैं। तो यहाँ पे @पोस्ट मैपिंग पोस्ट मैपिंग सबमिट। ओके, सबमिट। अब हम क्वेश्चन कंट्रोलर में सारे को हैंडल करेंगे, ऐड करेंगे एंड पब्लिक क्वेश्चन ओके, पब्लिक क्वेश्चन ऐड valid request body क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न सर्विस डॉट एड क्वेश्चन। पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले @रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, API
क्वेश्चंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, पोस्ट ऐड के लिए तो हो गया, अब हम गेट ऑल के लिए करेंगे। ठीक है, पब्लिक लिस्ट, पब्लिक लिस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन गेट ऑल। रिटर्न करेंगे सर्विस, सर्विस, सर्विस डॉट गेट ऑल क्वेश्चंस। इससे हम @ गेट मैपिंग, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं सारा डेटा, गेट मैपिंग, गेट मैपिंग एंड पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक क्वेश्चन गेट ऑल के लिए हो गया। अब अपडेट के लिए हम कर रहे हैं पब्लिक क्वेश्चन, क्वेश्चन अपडेट @ path वेरिएबल लॉन्ग id रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। पब्लिक का p स्मॉल होगा एंड हम रिटर्न करेंगे सर्विस, सर्विस डॉट अपडेट क्वेश्चंस। अब डिलीट के लिए करेंगे, इसे हम @ पुट मैपिंग। अपडेट के लिए कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, पुट मैपिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग एंड डिलीट, डिलीट @ path वेरिएबल लॉन्ग id। रिटर्न करेंगे, पहले हम सर्विस के थ्रू डिलीट कर लेते हैं, सर्विस, सर्विस डॉट सर्विस डॉट डिलीट क्वेश्चंस। और रिटर्न क्या करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो सारे कोड हम कर चुके हैं। अब हम इसे रन करके देखेंगे क्विज एप्लीकेशन को। ठीक है, तो रन करने के लिए रन एंड स्प्रिंग बूट ऐप पे जाओगे एंड रन करोगे। तो यहाँ पे मेरे से क्या मिस्टेक हुआ है जिसके कारण एरर आ रहा है, तो ये यहाँ पे पुट मैपिंग होगा। ठीक है, पुट मैपिंग क्लियर एंड हम इसे रीरन करेंगे, रन स्प्रिंग बूट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा 80 पोर्ट पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम ओपन करेंगे पोस्टमैन, यहाँ पे हम सारे कुछ चेक करेंगे। ठीक है, पोस्टमैन पे चेक करेंगे तो हमारा URL 80 पोर्ट पे है, तो यहाँ पे अपना URL देंगे
कहाँ गया, क्वेश्चंस तो ये हमारा URL है। पहले हम क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। ओके यहाँ पे हम जेसन में डेटा देंगे, ठीक है। और हमें पोस्ट करना है, सबमिट करना है, तो पोस्ट मेथड का सारे एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन टेक्स्ट कौन सा लैंग्वेज है, जावा इज, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देंगे, जावा इज। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन। अब एक एक करके हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सारे लाएंगे फेच करके। हालांकि यहाँ पे वही डालेंगे जो ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन बी डेटाबेस एंड ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी ब्राउजर ओके। एंड करेक्ट आंसर, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, मिसमैच नहीं होगा ऐसे। करेक्ट आंसर क्या है, तो ए है। ओके करेक्ट आंसर ए है। इसको भी हम क्या करेंगे, सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि कोई भी मिसमैच न हो। अब हम क्या करेंगे, इसे पोस्ट करेंगे। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट ये मतलब पोस्ट का मतलब होता है, पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में। और जो ये URL है, URL कंट्रोलर के मैपिंग से मैच होता है, ठीक है। और ये जो हम जेसन बॉडी है, ठीक है, क्वेश्चन एंटिटी के फील्ड के साथ मैच करता है और देन उसके बाद डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होता है। जब हम इसे सेंड करते हैं, ठीक है, जब सेंड करते हैं तो डेटा कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर सर्विस के पास जाता है, सर्विस रिपोजिटरी के पास जाता है, एंड रिपोजिटरी के बाद डेटाबेस में डेटा सेव होता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट करेंगे पहले, ठीक है।
इंसर्ट टू डेटाबेस में हो गया है। अब चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। ठीक है, वो चीज़ है यूजर की तरह। ठीक है, एज ए यूजर हम ये चीजें चेक करेंगे। ठीक है, सबमिट एपीआई क्विज सबमिट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 का आंसर ए हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड देंगे, पोस्ट मैपिंग। ठीक है, पोस्ट मैपिंग। यहाँ पे स्कोर इज 0। वाई 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 और योर स्कोर इज 0। अगर हम आंसर गलत देते हैं बी, 2 मिनट, इंक्रीज क्विज सबमिट। पहले हम गेट करके देखते हैं सारे मेथड को। ओके, तो गेट करने के लिए सारे क्वेश्चन को गेट मैपिंग यूज करेंगे और यहाँ पे हम सारे जो डेटाबेस में था वो सारे गेट हो गया। ठीक है, ID1 का सारा डेटा गेट हो चुका है। यहाँ पे क्या किए हम, मिस्टेक हुआ है मेरे से, यहाँ पे रिटर्न स्कोर नहीं किया। ठीक है, स्कोर। अब हम चेक करते हैं, सेव API क्विज कंट्रोलर सबमिट। क्विज कंट्रोलर सबमिट। अब क्या आ रहा है, HTTP लोकलहोस्ट API क्विज। चेक करते हैं, तो यहाँ पे स्कोर कर चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे योर स्कोर इज 1। अगर हम यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिए तो स्कोर इज 0। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।